तत्व पर ना, एक यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित ऋण या धन, धन या ऐसे धन या ऋण आवेशों की संख्या ही क्या कहलाती है? आक्सीकरण संख्या कहलाती है। कहा गया है कि किसी यौगिक में ना, या एक यौगिक में किसी तत्व पर, एक यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित धन या ऋण आवेशों की संख्या ही आक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे आप जानते हैं कोई एक यौगिक हम ले लेते हैं NaCl। NaCl क्या है? एक यौगिक है। अब इसमें कितने तत्व उपस्थित हैं? एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। और जब कोई यौगिक बनता है तो उस पर कुछ ना कुछ आवेश होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की या तो आदान प्रदान हुआ रहता है या तो साझेदारी हुई रहती है ना। तो जब कोई यौगिक बनता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ रहता है। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तब उस पर आवेश आता है। भाई जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर आवेश नहीं आएगा, या फिर जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर आवेश नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से जो आवेशों की संख्या आती है उसी को कहते हैं आक्सीकरण संख्या। कोई दिक्कत? आपको बताया गया कि एक यौगिक में किसी तत्व पर, मान लेते हैं कोई तत्व, इसमें सोडियम ले लो। क्या ले लो? सोडियम ले लो। ये एक यौगिक है, कोई तत्व सोडियम है। तो सोडियम पर उपस्थित धन आवेश या फिर ऋण आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? आक्सीकरण संख्या। अब बताओ सोडियम पर कितना आवेश होता है? +1 होता है। कितना होता है? क्या हो जाता है? +1। क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1 आता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है, जिससे इसमें क्या आता है? धन आवेश आता है। सोडियम की आक्सीकरण संख्या क्या हो गई? +1। ठीक है। अब क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा, तो क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या -1। कोई दिक्कत? तो आक्सीकरण संख्या समझना है। एक यौगिक में किसी तत्व पर उपस्थित आम से देखो, एक यौगिक में किसी तत्व पर धन या आवेश की कुल संख्या ही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाती है। इतना समझ गए? देखिए अब आक्सीकरण संख्या को निकालने के लिए कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम है। उन नियमों को पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं ना, तब आप किसी भी यौगिक में उपस्थित आक्सीकरण संख्या को आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के सामान्य नियम इस प्रकार है। पहला बताया गया कि मुक्त अवस्था में सभी यौगिकों की आक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। मुक्त अवस्था में सभी यौगिकों की आक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। जैसे आपका हो गया O2। क्या हो गया? O2 में ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बना है साझेदारी बना है। क्या है? यहाँ पे आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक। जैसे H2 क्या है? H2 भी क्या है? मुक्त अवस्था है, अर्थात यहाँ पर भी इसकी आक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक। जैसे Cl2 क्या है? Cl2 की भी आक्सीकरण संख्या 0। तो जहां जहां पर मुक्त अवस्था में रहेंगे वहां वहां पर आक्सीकरण संख्या 0। तो पहला नियम समझा? मुक्त अवस्था में सभी यौगिकों की आक्सीकरण संख्या 0। मुक्त अवस्था में सभी यौगिकों की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। नंबर 2 देखिए, बताया गया आयन या मूलक की जो आक्सीकरण संख्या होती है वो उस पर उपस्थित ना आवेशों की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? आवेशों की संख्या के बराबर होती है। अब आयन क्या होते हैं? जैसे जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से उस पर कुछ न कुछ आवेश आ जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है? आयन हो जाती है। ठीक है। जैसे आपका सोडियम क्या है? NaCl को क्या लिख सकते हैं हम?
Na प्लस सन Cl नेगेटिव। अब Na प्लस क्या है? आयन है। Cl नेगेटिव क्या है? आयन है। अब Na प्लस की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी और क्लोरीन की -1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि आयन या मूलक की, चाहे आयन हो चाहे मूलक हो, तो आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। ठीक, जैसे Fe डाई पॉजिटिव, ये भी आयन है। भाई किसी पर आवेश आ गया, जान लो आयन हो गया। आवेश आ गया तो आयन हो गया। अब इसमें कितना आवेश है? 2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2। ठीक है। एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव, इस पर आवेश कितना है? 3। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? गैसोफोर नेगेटिव, इस पर आवेश संख्या कितना है? 1। इसकी ऑक्सीकरण संख्या ठीक। तो आयन की ऑक्सीकरण संख्या समझ में? तो किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। पहला था मुक्त मूलक की न मुक्त अवस्था में क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक, 2 नियम समझे। तीसरा नियम क्या कहता है? यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है। मतलब किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाली जाएगी। जैसे तुमसे कोई पूछे कि NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, सीधे बता दो कि NaCl की ऑक्सीकरण संख्या 0। काहे के? NaCl एक यौगिक है और यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या ठीक। जैसे आप बोल दीजिए CH3COOH, CH3COOH, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताइए। वैसे बता दीजिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ये किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकाली ही नहीं जाती है। हमेशा ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की निकाली जाती है ना। ऑक्सीकरण संख्या यौगिक में उपस्थित तत्व की निकाली जाती है, यौगिक की नहीं निकाली जाती। तो किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। चाहे जो पूछ ले। ऐसे तो कहते हैं KMnO4 ना, जो एक यौगिक है, एक ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई है। ठीक, अगर मैग्नीज की पूछे, कहा है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तब तो बता ही देगा। लेकिन कहा है पूरा KMnO4 के ऑक्सीकरण संख्या बतावा तो ना बताई जाए। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तीसरा नियम उसी में कहा गया, तथा उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तत्वों उसमें उपस्थित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 के बराबर होता है। जैसे आपका NaCl है, NaCl में 2 तत्व हैं, एक Na है एक Cl है। Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। दोनों जोड़ देंगे बराबर 0 आ जाएगा ना। +- ठीक है। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वो 0 के बराबर हो जाता है, कोई भी तत्व। इसका भी पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का निकाल कर जब चारों जोड़ देंगे, पोटेशियम का, मैग्नीज का और ऑक्सीजन का निकाल कर जब जोड़ेंगे सब 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का निकाल करके जब जोड़ देंगे 0 के बराबर हो जाएगी। तो तीसरा नियम समझे। चौथा क्या है? क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ठीक है, और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। कोई दिक्कत? एक आपको घटाना पड़ेगा। क्षार धातुएं कौन सी हैं? आपके फर्स्ट ईयर में जितने भी तत्व हैं ना, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 होती है। कोई दिक्कत? और क्षारीय मृदा धातुएं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यहाँ पर नया बेटा बेरिलियम, यमन से मांगे कैल्शियम, कन्या होगी ना सुंदर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये आपके हैं क्षारीय मृदा धातु है। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +2 होती है। ठीक है। तीसरा बता गया आपको कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन हाइड्राइडों में इनकी संख्या -1 होती है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइडों में इनकी -1 होगी। जैसे पेरोक्साइड बोलते तो H2O2 क्या है? H2O2 में क्या होता है?
आपके ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक, सामान्यता -2 होगी, लेकिन पेरोक्साइड में -1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हैलोजन तत्वों की। हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। ये सब कितना हुआ? -1। कोई दिक्कत? अब आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं। बैठ जाता है माल बाटे अगले कम्युनिटी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले आपको बताते हैं KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब इस यौगिक में हमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। कोई दिक्कत? इस यौगिक में हमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। अब देखो माना तो जिसका निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं, जिसका निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x माना तो क्या हमको इस चल हाँ इस बंद में जो ठीक है बात समझिए। माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x। ठीक, अब देखो पोटेशियम है, पोटेशियम कहाँ का है? क्षारीय धातुओं का है ना, +1 रहेगा। पोटेशियम क्षारीय धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। फिर से आपको याद करो तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा? +1। ऑक्सीजन में बताए हैं कितना होता है? -2 होता है। और हम बताए हैं कि इसमें उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो 0 के बराबर होता है। सबका योग कर लो। पोटेशियम का +1 होता है, +1 ना, प्लस मैग्नीज का x माने प्लस ऑक्सीजन का 2 गुणे -4 या फिर 4 गुणे -2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का तो 4 दूनी 8। ये टोटल हो जाए बराबर था 0। तो 1 + x प्लस माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0। 8 में से घटा इधर x -7 बराबर 0 या फिर x बराबर -7 हो जाए। ठीक है, ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ लाएंगे प्लस हो जाता है। ठीक, x बराबर 7। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? +7। डायरेक्ट लिख दे तो आगे चाहिए सवाल बहुत जरूरी है। कैसे जन्म +7 आया? मतलब पेपर में पूछते हैं, पेपर में क्या आए क्या? पता है वो तो डायरेक्ट लिख दे तरीके से आप निकालिए। आवाज नहीं A2Cr2O7 में Cr किसकी? Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे? माना सबसे पहला काम क्या है? माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x। हमें पता है पोटेशियम की +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तब क्या हो जाएगा? तब 2 गुणे 1 प्लस x प्लस 7 गुणे -2 बराबर 0। भाई 2 पोटेशियम है तो 2 गुणे 1 Cr के हो जाए 2 गुणे x। ठीक है, और ऑक्सीजन 7 गुणे -2 तो 2 करना 2x हो जाएगा प्लस माइनस 2 से 14 बराबर 0। माइनस में बांटे प्लस बांटे 14 में से 2 गए -12 क्या हो जाए? -12 बराबर
0। इसको उस तरफ ले जाओ, 2x बराबर 12 या फिर x बराबर 12/2, x बराबर 2 × 12 6 आ गया ना। इसकी आंशिक विकर्ण संख्या क्या आ गई? +6 आ गई। कोई दिक्कत बताओ? नो सर। आगे चल जाए, यस सर। छाप दो।